जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज 19 मई हो चुकी है और 18 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ARN नंबर 357890। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 5500 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और मुनाफा घट के अब 28,120 रुपये रह गया है। तो इन्वेस्टेड वैल्यू है 11,55,000, करंट वैल्यू है 11,83,000 और लगभग 2.5% का प्रॉफिट है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप अभी भी लीड कर रहा है लगभग 10.5% के प्रॉफिट के साथ। इन्वेस्ट इंडिया स्मॉल कैप 9.5, निपॉन इंडिया मिड कैप 8 और एडलवेज मिड कैप लगभग 8% के प्रॉफिट के साथ। तो इन मिड कैप और स्मॉल कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें आज प्रॉफिट और बढ़ेगा 1% के आसपास उम्मीद है, और डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़त आज देखने को मिलेगी। बाकी और भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको स्क्रॉल करके, ताकि आप एक बार नज़र डाल लें किस में कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो ये पोर्टफोलियो पिछले साल 2025 में मैंने बनाया था, तो लगभग 1 साल 2-3 महीने पुराना ये पोर्टफोलियो है। और आज कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आज मेरी SIP कटी है एडलवेज स्मॉल कैप की, एक ही SIP आज कटी है। आइए अब चलते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि आप लगभग 32,02,000 की इन्वेस्टमेंट है और लगभग 32,10,000 का करंट वैल्यू है। 8,216 का मुनाफा चल रहा है और इस पोर्टफोलियो में काफ़ी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग हो रखी है, तो इसलिए मुनाफा कम दिखता है। अदरवाइज़ ये एटलीस्ट 1-1.25 के ऊपर तो दिखता प्रॉफिट इसमें। लेकिन ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लीड कर रहा है एडलवेज मिड कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, एडलवेज US टेक्नोलॉजी फंड। उसके बाद बाकी फंड कितना कितना रिटर्न दे रहे हैं वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप देख सकें कहाँ मुनाफा हो रहा है और कहाँ नुकसान। तो आइए चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो पे, तो देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 1629 रुपये का गेन हुआ है आज। तो 2,64,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,29,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो आज किस किस ने पॉजिटिव गेन दिया है? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है आजकल। रियल्टी ETF बढ़ा है, जीनस पावर, इंडसइंड बैंक और टॉप 10 IDTF, इरकॉन, सेंसेक्स सब कुछ बढ़ रहा है, बस खाली FMCG ETF गिरा है। तो ओवरऑल अभी भी देख सकते हैं आप 35,000 का नुकसान चल रहा है। और क्या कोई मेरा म्यूचुअल फंड या ETF प्रॉफिट में है? जी नहीं। जो सबसे नज़दीक है वो निफ्टी बीजा जो 1% के नुकसान में है। फिर FMCG, सेंसेक्स, टॉप 10 और ये सब है नीचे। तो धीरे धीरे मेरा पोर्टफोलियो छोटा होता जा रहा है, लेकिन आजकल मेरी रिलायंस के शेयर पे एक विशेष नज़र बनी हुई है, तो हो सकता है मैं रिलायंस के शेयर को दोबारा बाय करूं। तो ऐसा कुछ करता हूं तो डेफिनेटली मैं वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आइए चलते हैं अब मेरे इंडिसेस पे चलते हैं। आज निफ्टी 50 जो है 0.14% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 0.88% की बढ़त, मिड कैप 100 0.91% की बढ़त है, मिड कैप 150 0.77। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है 1.17, स्मॉल कैप 50 1.22, स्मॉल कैप 250 1.16। क्योंकि कल स्मॉल कैप में लगभग 1.5% की गिरावट हुई थी, तो आज वो थोड़ा रिकवर हुए हैं। तो ब्रॉडर इंडेक्स अगर मैं पकड़ लूँ 150 वाला और ये वाला, तो देख के साफ पता चल रहा है कि लगभग 0.8 टू 0.9% की आज पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपका मिक्स पोर्टफोलियो होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग खबर आ रही है FIDI के बाय सेल के डेटा से। तो FI जो है लगातार 3 दिन से बाइंग करते जा रहे हैं। आज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या आज भी उन्होंने बाइंग करी है या सेलिंग करी है। हालांकि जिस तरीके से उनका मूड बनता है वो तो एक ही दिन में सारा साफ़ कर देते हैं। 4-5 दिन अगर छोटी बाइंग कर भी ली, उसके बाद वो एक ही दिन में ज़बरदस्त 8-10-15 हज़ार करोड़ की सेलिंग करके सब निपटा देते हैं। तो आई थिंक उस मामले में तो हमें FIs पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक है मार्केट की, देखो मैंने तुम लोगों को कई दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट दिमाग लगाने वाला है ही नहीं। तुम दिमाग लगा के भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेटेड है। ठीक है, मार्केट को सटोरिया चला रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा सटोरिया डोनाल्ड ट्रंप, वो मार्केट को उथल पुथल करवा रहा है। और सिर्फ इंडिया की मार्केट को नहीं, दुनिया भर की मार्केट में वो उथल पुथल मचा रहा है। हर मार्केट में वो पैसा बना रहा है, हर मार्केट में शॉर्ट भी वही कर रहा है,
हर मार्केट में लॉन्ग भी वही कर रहा है, तो वो हर मार्केट से पैसा बना रहा है, तो वो दुनिया भर के मार्केटों को थल पलुल कर रहा है और उसमें इंडिया भी शामिल है। तो ऐसे में आप फंडामेंटल देखते रहिए, टेक्निकल्स देखते रहिए, ना मार्केट फंडामेंटल से चलेगा ना मार्केट टेक्निकल से चलेगा, मार्केट चलेगा जैसा सटोरिया चला रहे हैं और जैसे ट्रम्प चाचा चाह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में इतनी मैनिपुलेशन है, इतनी धांधली है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप SIP कीजिए। हर लेवल पे आपकी बाइंग होती रहेगी, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। और थोड़ा कैश अगर आप अपने पास रखते हैं और उसके बाद कोई मेजर फॉल आता है तो उसमें एक टुकड़ा उस लमसम से निकाल के डाल सकते हैं, या फिर सिस्टमेटिक लमसम कर सकते हैं कि अपने लमसम सिस्टमेटिक लमसम यानी अपनी SIP को 1.1 1.2x कर दीजिए, तो वो भी सिस्टमेटिकली निवेश हो जाएगा। दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाके पूछने से भैया क्या होगा मार्केट में, कब बढ़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर, मैं तो खैर नहीं हूँगा आपका, लेकिन जो आपका फेवरेट यूट्यूबर है उसको पता होगा, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है उसको पता होगा मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं, अगर उसको पता होता तो उसको यूट्यूब चैनल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, उसको क्या, किसी को भी अगर ये पता होता कि कहाँ से रिवर्स होने वाली है, तो उन्हें यूट्यूब या दुनिया का कोई भी काम, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बिज़नेस करने की ज़रूरत है। तो यकीन मानिए किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो अलग अलग चैनलों पर जाके ये सवाल पूछ के अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए और उसका समय भी बर्बाद मत कीजिए। खैर, बड़े यूट्यूबर्स तो जाहिर सी बात है आपके सवालों को जवाब देने से रहे, लेकिन छोटे वाले जो दे देते हैं उनका भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। तो ये सारे सवाल आप ना ही पूछें तो बेहतर होगा। प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस ये है कि सिस्टमेटिकली बाय करते चलिए, देर सवेर जब भी मार्केट में अप स्विंग आएगा आपका पैसा बन जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सका है, वॉरेन बफे भी नहीं कर सके, तो आप भी कोशिश मत कीजिएगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए जैसा कि मैंने बता रखा है कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आपको मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहिए जिसमें हम आपका रिस्क प्रोफाइल समझेंगे, आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किस किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, ये सारी जानकारी और हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। बाकी अगर आप महेश चंद्र कौशिक जी की बेहतरीन बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो पर लिंक कर रखी है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बटन पर आपको दिख जाएगा। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।